हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुलसीदास के पद। तुलसीदास के पद जो हम लोगों ने पूरा व्याख्या किया था पिछले वीडियो में, आज इस वीडियो में हम लोग तुलसीदास के पद का पूरा प्रश्नोत्तर, पूरा व्याख्या और उस पद का पूरा सारांश पढ़ने वाले हैं। आज का वीडियो बड़ा ही जो है वो रोचक होने वाला है, क्योंकि आज भी एक ही वीडियो के शूट में हम लोग तुलसीदास के पद का पूरा प्रश्नोत्तर पढ़ लेंगे और साथ ही साथ पूरे पद का व्याख्या पढ़ लेंगे और साथ ही साथ इस पूरे अध्याय का जो पद तुलसीदास जी के द्वारा रचित है काव्य खंड से तीसरा अध्याय जो है वो हम लोग आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा एकदम अध्ययन करेंगे। बड़े ही शालीनता से, बड़े ही मधुर और सरल सहज स्वभाव में जो है वो समझाते हुए, आसान से शब्दों में समझाते हुए आपको ये पूरा जो है वो टॉपिक मैं क्लियर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में हो सकता है कि कुछ पटाखे की आवाज़ें आए, हो सकता है कि कुछ पटाखे का धूम धड़का सुनाई दे, हो सकता है कि जो फुलझड़ी है वो फुलझड़ी का कुछ लाइट जो है वो आ जाए, क्योंकि कई जो बच्चे हैं वो बाहर जो है फुलझड़ी जला रहे हैं, देखेंगे कोचिंग खुला तो हो सकता है कि वो अंदर आ जाए, या जो भी पटाखे हैं उनकी आवाज़ें आ सकती है। तो आप डिस्टर्ब ना हो। आज दिवाली के शुभ अवसर पर हम लोग बैठेंगे नहीं, हम लोग तुलसीदास के पद पूरा अध्याय को ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जहाँ सभी विद्यार्थी आराम फरमा रहे होंगे, जहाँ सभी विद्यार्थी पटाखे फोड़ रहे होंगे, जहाँ सभी विद्यार्थी आतिशबाजी कर रहे होंगे, वही कोने में बैठा हुआ कुछ बच्चा, देखिए पटाखा फूट रहा है, वही इस बिहार के कोने में बैठा हुआ कोई बच्चा जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो पढ़ रहा होगा और बेहतरीन नंबर वही लेकर के आएगा। तो हम क्यों पीछे रहें? जब विद्यार्थी पढ़ने के लिए आमादा है, जब विद्यार्थी पढ़ने के पीछे इतना पागल है तो हम पढ़ाने से पीछे नहीं हट सकते हैं। पहले भी बोले थे कि आप जितना पढ़िएगा उतना पढ़ाएंगे, हमारा काम है पढ़ाना। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मेरे देश के बच्चों मैं तुम्हें कुछ और भी दूँ। मेरा तो यही कहना ही है, ठीक है, ज़्यादा नहीं कहूँगा। आज के इस वीडियो में पद का जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है उसका पूरा जो है वो हम लोग शूट करेंगे वीडियो, जिसमें से सबसे पहला पद जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पद है, प्रथम पद है। प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा उस पर थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। प्रश्न जो पूछेगा वो कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें, या दूसरा क्या हो सकता है कि निम्नलिखित पदों का भाव स्पष्ट करें, या कुछ और तरीका क्या हो सकता है पूछने का, तो वो हो सकता है कि निम्नलिखित पदों का अर्थ स्पष्ट करें। तो जब कभी भी अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो उसको लिखने का जो तरीका होता है उसमें सबसे पहले उद्धरण लिखा जाता है और तब उसका व्याख्या लिखा जाता है। उद्धरण में क्या लिखा जाता है, पहले भी वीडियो में बताए थे। उद्धरण में वो पद कहाँ से लिया गया, किस खंड से लिया गया, किस अध्याय से लिया गया, उसके कवि या उसके लेखक कौन है, ये सारी बातों को लिखा जाता है। और कुछ कवि परिचय या कुछ अगर लेखक है तो लेखक परिचय, यानी लेखक के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिख दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? अब आज के पद को जो यहाँ हमें पढ़ना है, सबसे पहले उसे हम पढ़ करके आपको जो है वो सुना देते हैं। हालांकि जब हम ये अध्याय पढ़ा रहे थे तो उस वक्त जो है वो गला खराब था, हम अच्छे तरीके से पद को गा करके तो नहीं पढ़ा पाए, हालांकि कोशिश की, लेकिन आवाज़ जो है वो बैठा हुआ था। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में जो आवाज़ है वो एकदम क्लियर सुनाई दे रहा होगा। तो आज इस पद को गा करके बताते हैं और फिर इसका व्याख्या लिखेंगे, ठीक है बच्चों? आप एकदम अंतिम तक बने रहिएगा वीडियो में। देखा जाए प्रथम पद में क्या है और उसका अर्थ क्या है ये सब जानेंगे, लेकिन प्रथम पद गाया कैसे जाएगा वो देखते हैं, ठीक है। कबहु कयम्ब अवसर पाई, कबहु कयम्ब अवसर पाई, मेरी असुधि ध्याई भी, मेरी असुधि ध्याई भी, कछु करुण कथा चलाई, कबहु कयम्ब अवसर पाई, कबहु कयम्ब अवसर पाई, दीन सब अंग हीन छीन, दीन सब अंग हीन छीन, मलिन यज्ञ घाई, मलिन यज्ञ अघाई, नाम ले भरे उदर
नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। कबहु कयम्बर अवसर पाई, कबहु कयम्बर अवसर पाई। बूझी है सो है कौन, बूझी है सो है कौन। कहीं भी नाम दशा जनाई, कहीं भी नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपालु के मेरी, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाई। कबहु कयम्बर अवसर पाई, कबहु कयम्बर अवसर पाई। जानकी जगत जननी जनकी, जानकी जगत जननी जनकी। किए बचन सहाई, कबहु कयम्बर अवसर पाई, कबहु कयम्बर अवसर पाई। तरै तुलसी दास भवतव, तरै तुलसी दास भवतव। नाथ गुण गन गाई, नाथ गुण गन गाई। कबहु कयम्बर अवसर पाई, कबहु कयम्बर अवसर पाई। इस तरीके से इस पद को गाया जाता है बच्चों। और ये जो पद है वो हम लोगों ने पूरा जो है जान लिया कि किस तरीके से गाया जाएगा। अब ये पद लिया कहाँ से गया है, इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो पद लिया गया बच्चों, आपको भी पता है कि आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। और ये जो पद है वह तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो जब ये पद तुलसीदास जी द्वारा रचित है, ये आपके पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, तो उद्धरण में इन्हीं बातों को सम्मिलित कर देंगे। उद्धरण में क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक, ये हाँ होगा बच्चों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक दिनगत भाग 2 के काव्य खंड के 3रे अध्याय पद से ली गई, जिसके रचयिता जो है वह तुलसीदास जी है। जिसके रचयिता कौन है बच्चों? तो जिसके जो रचयिता है वो तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी ने इस पद को लिखा है। तुलसीदास जी की संवेदना गहन और अपरिमित थी। तुलसीदास जी की संवेदना जो थी वो गहन थी और अपरिमित थी, क्योंकि तुलसीदास जी ने जीवन के हर एक रंगों को देखा है, जीवन में आने वाले उतराव और चढ़ाव को देखा है। इनकी अंतर्दृष्टि सूक्ष्म और व्यापक थी तथा इनकी विवेक प्रखर और क्रांतिकारी था। अर्थात इनका जो विवेक था, इनका जो विवेक था, इनका जो कौशल था, इनकी जो बुद्धि थी वो क्रांतिकारी थी, और जो विवेक था वो प्रखर था, तीव्र था। तुलसीदास जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक भाषाओं में से अवधी एवं ब्रज भाषा को अपनाया। उस समय भाषाएं अनेक थी। भाषाएं जो है वो क्षेत्रीय भाषाएं अलग थी, राज्य स्तर पर भाषाएं अलग थी, राष्ट्रीय स्तर पर भाषाएं अलग थी। लेकिन तुलसीदास जी के समय में जितनी भी भाषाएं थी, उन सभी भाषाओं में से तुलसीदास जी ने वो केवल 2 ही जो है वो भाषाओं का उपयोग किया, एक अवधी और एक ब्रज। सामान्यतः इन्होंने प्रबंध रचना के लिए अवधी एवं गीत काव्य के लिए ब्रज भाषा का चयन किया। ये आप याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये ऑप्शन में पूछता है कि अवधी भाषा का उपयोग तुलसीदास जी ने किसके लिए किया है। तो अवधी भाषा का जो उपयोग है उन्होंने प्रबंध रचना के लिए किया है, और ब्रज भाषा का जो उपयोग है वह गीत काव्य के लिए किया है। अर्थात गीत काव्य के लिए ब्रज भाषा का चयन किया। एवं इन्होंने अपने युग की 2 महान कृतियां, कितनी 2 महान कृतियां, पहला है रामचरितमानस और दूसरा है विनय पत्रिका। इन्होंने उस युग की, अपने युग की 2 महान जो है वो रचनाएं की, एक विनय पत्रिका और एक रामचरितमानस। इन दोनों ही कृतियों की रचना द्वारा
हिंदी जनता के हृदय में तुलसीदास जी शताब्दियों से विराज रहे हैं, अर्थात सैकड़ों वर्ष हो गए हैं। और तुलसीदास जी विनय पत्रिका और रामचरितमानस की रचना करने के उपरांत हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले जितने भी पाठक हैं उनके दिलों पर राज कर रहे हैं। और इन्हीं रचनाओं के द्वारा उन्हें लोक जनमानस में जो स्थान प्राप्त हुआ है उसे फिर आज तक कोई दूसरा नहीं प्राप्त कर सका है। इस प्रकार से हमने जो है वो उदाहरण पढ़ लिया। लेकिन अब जो हम पद गा रहे थे उस पद का क्या अर्थ होगा, उस पद का क्या अर्थ होगा, इस पर चर्चा करेंगे। और उससे पहले कि हम इस पद का जो है वो व्याख्या करें, भाव बताएं, अर्थ बताएं, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो है वो यूट्यूब चैनल जो देख रहे हैं वो साइंस जंक्शन पर देख रहे हैं। और साथ ही साथ जो संस्थान है साइंस जंक्शन, ये यूट्यूब चैनल का नाम है, संस्थान का नाम माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर है। तो जितने भी नए विद्यार्थी हैं वो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप बोर्ड एग्जाम के आने से पहले संपूर्ण तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, और एक चीज़, टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में कुछ नोट्स वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे, कुछ अन्य अध्याय के, कुछ अन्य चैप्टर्स के। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप में जरूर विजिट करें और वहाँ से नोट्स अगर जो चाहिए वो नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। PDF वहाँ पर जो है सेंड किया गया है। ठीक है बच्चों, अब जो है वो हम इस पद का जो है वो व्याख्या करते हैं। इस पद के माध्यम से तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत पद के माध्यम से तुलसीदास जी जो कवि है वो माता सीता जी से विनती करते हैं। वे कहते हैं कि हे माता जी, जब भी आपको अवसर मिले, बड़ा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है, जब भी आपको अवसर मिले तो आप मेरी याद भगवान श्री राम को जरूर दिला दीजिए और मेरे कष्टों से भरे इस जीवन की कर्म कथा उन्हें अवश्य सुना दीजिएगा। वे कहते हैं कि मैं सभी प्रकार से दीन हूँ, गरीब हूँ, अंगहीन हूँ, दुर्बल हूँ, मलिन हूँ और बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं इतना निकम्मा हूँ कि मैं अपना पेट भरने के लिए राम नाम का जाप करता रहता हूँ। और उन्हें ये बतलाइएगा कि मैं प्रभु श्री राम की दासी का दास हूँ। अर्थात ये कहते हैं कि हे माँ सीता, मैं आपका दास हूँ, आप उन्हें बताइए, आप मेरी करुण कथा जो है उन्हें सुनाइए कि मैं दीन हूँ, हीन हूँ, मलिन हूँ, पापी हूँ, सबसे बड़ा दुष्ट हूँ, सबसे बड़ा जो है वो पापी हूँ, सबसे बड़ा जो है वो गरीब हूँ, अंगहीन हूँ, मलिन हूँ और दुर्बल भी हूँ और सबसे बड़ा, बहुत बड़ा जो है वो मैं पापी हूँ, मैं निकम्मा हूँ। मैं इतना निकम्मा हूँ कि मैं अपना पेट भरने के लिए राम नाम जो है वो जपता रहता हूँ और श्री राम जी का नाम लेता हूँ। उन्हें बताइए कि मैं प्रभु की दासी का दास हूँ। महाकवि तुलसीदास पुनः कहते हैं कि हे माता सीता, जब प्रभु की इच्छा यह जानने को हो कि उनका यह दास कौन है, बूझी है सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई, बूझी है सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई। अगर प्रभु श्री राम की इच्छा हो जानने की कि उनका यह दास कौन है, तब आप मेरा नाम बता देना और मेरी दशा भी प्रभु श्री राम को बता दीजिएगा। प्रभु श्री राम जैसे ही मेरी सुन लेंगे तो मेरी सारी बिगड़ी ही बन जाएगी। वह पुनः कहते हैं कि हे माँ जगत जननी, हे माँ सीते, हे माँ जगत जननी जानकी, आप अपने से मेरी सहायता कर सकती हैं, आप अपनी वाणी से जो है वो मेरी सहायता कर सकती हैं, मेरी सहायता कीजिए माँ। मैं आजीवन आपका आभारी रहूँगा और आजीवन सदा आपका गुणगान गाता रहूँगा। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये पद का जो व्याख्या है वो पूरा होता है। लेकिन यह जो पद है, यह पद विनय पत्रिका से संकलित है। जो प्रथम पद है वो भी और जो द्वितीय पद है वो भी, प्रथम और द्वितीय दोनों ही पद विनय पत्रिका से संकलित है। अब जो है वो अध्याय हम लोग दूसरा अध्याय यही रहेगा और पद दूसरा देखेंगे। तो पद दूसरा देखेंगे, पद देखते हैं कि क्या है। पद जो है वो अब हम देखेंगे यहाँ पर। तो जो पद है वो दिया गया है यहाँ पर दूसरा, और ऐसे ही पदों का जो है वो व्याख्या हम लोग करते रहेंगे, जिसमें जैसा पद आएगा वैसा उसका जो है वो गाने का तरीका होगा बच्चों। जैसे अभी हम लोगों ने पहला पद गाया था और जो है वो दूसरा पद गाएंगे और दूसरे पद का जो है वो हम लोग देखेंगे व्याख्या। उदाहरण के साथ साथ क्या देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। बड़ा ही सुंदर अध्याय होने वाला है, आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। सबसे बड़ी बात, आप इसको देखिए कि किस प्रकार से गाया जा सकता है ये पद। पद को गाना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न कैसे आएगा बच्चों कि निम्न पदों की व्याख्या, भाव या अर्थ स्पष्ट करें। तो देखा जाए कि इस पद को कैसे गाया जाएगा। दूसरा पद है और यह भी पद जो है वो विनय पत्रिका से लिया गया है और महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा यह रचित। देखते हैं, आप भी कोशिश कीजिएगा इसे गाने की। द्वार हो
को आजू द्वार हो रही को आजू रटत रिहा यारी औरन रटत रिहा आरी औरन कौरही ते काजू द्वार हो रही को आजू द्वार हो रही को आजू कली कराल दुकाल दारुण कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाति कुसाजू सब कुंभाति कुसाजू नीच जन मन उच्च जैसी नीच जन मन उच्च जैसी कोढ़ में की खाजू द्वार हो रही को आजू द्वार हो रही को आजू हरि हिय में सदय बुझयो हरि हिय में सदय बुझयो जाई साधु समाजू हरि हिय में सदय बुझयो हरि हिय में सदय बुझयो जाई साधु समाजू मुँह से कहूँ तकहूँ को मुँह से तकहूँ को तीन कहो कौशल राजू द्वार हो रही को आजू द्वार हो रही को आजू दीनता दारी ददल को दीनता दारी ददल को कृपा बारिधि बाजू कृपा बारिध बाजू दानी दशरथ राय के तुम दानी दशरथ राय के तुम बानैत सिर ताजू द्वार हो रही को आजू द्वार हो रही को आजू जन्म को भूखो भिखारी जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू हो गरीब निवाजू पेट भरी तुलसी जेवा पेट भरी तुलसी जेवा ई भगति सुधा सुनाजू द्वार हो रही को आजू द्वार हो रही को आजू। अगर आपको ये जो गाने का तरीका है, पद को जिस प्रकार से गाया जा रहा है, अगर ये पद गाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो और आप अभी YouTube पर पहली बार अगर इस प्रकार से पदों को गा करके सुन रहे हैं, तो बस एक ही चीज़ कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं और उदाहरण देखेंगे कि उदाहरण क्या है। उदाहरण यही है कि जो प्रस्तुत पद है वो हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आपको जो नोट्स दिया जाएगा टेलीग्राम में उसमें सुधार करके और सेंड कर दिया जाएगा, जो टाइप किया है वो मिस्टेक कर दिया है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक दिनगत भाग 2 के काव्यखंड के 3रे अध्याय पद से ली गई है, जिसके रचयिता जो है वो तुलसीदास जी है। जिसके रचयिता कौन है? तो बच्चों जिसके रचयिता जो है वो तुलसीदास जी है। और
ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको लिखा जाएगा जिसके रचयिता जो है वो कौन है बच्चों, तो जिसके रचयिता जो है वो तुलसीदास जी है। और तुलसीदास जी जो है वो महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। तुलसीदास जी की संवेदना गहन और अपरिमित थी। आप देख रहे होंगे कि जो उदाहरण है वही यहाँ पर है। तो एक उदाहरण अगर आप याद कर लेते हैं और तुलसीदास जी के द्वारा रचित पद का कोई भी अगर पद आ जाता है तो उसके व्याख्या में आप इसी उदाहरण को लिखिएगा, आपका सही होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि तुलसीदास जी की संवेदना गहन और अपरिमित थी, इनकी अंतर्दृष्टि सूक्ष्म और व्यापक थी तथा इनकी विवेक प्रखर और क्रांतिकारक था। और तुलसीदास जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक भाषाओं में जो है वो अवधी एवं ब्रज को अपनाया। सामान्यतः इन्होंने प्रबंध रचना के लिए अवधी और गीत काव्य के लिए ब्रज भाषा का चयन किया। इन्होंने अपने युग की 2 महान कृतियां रामचरितमानस और साथ ही साथ विनय पत्रिका की रचना की। और इन दोनों ही कृतियों की रचनाओं के द्वारा हिंदी जनता के हृदय में तुलसीदास जी शताब्दियों से विराजमान रहे हैं। अर्थात इन दोनों ही रचनाओं के द्वारा तुलसीदास जी सैकड़ों वर्षों तक जो है वो हिंदी पाठकों के हृदय में विराजमान रहे हैं। और इन्हीं रचनाओं के द्वारा उन्हें लोक जनमानस में जो स्थान प्राप्त हुआ है उसे आज तक कोई भी कवि जो है वो स्थान नहीं प्राप्त कर पाया है। अब इस पद का जो है बच्चों हम व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है कि ये जो पद है इसमें क्या कहा जाता है तुलसीदास जी के द्वारा, उन पदों को हम लोग जानेंगे। तो जो प्रस्तुत द्वितीय पद है, इस द्वितीय पद के माध्यम से जो कवि तुलसीदास जी है वो कहते हैं कि हे प्रभु, आज भोर से ही मैं आपके द्वार पर हूँ। हे प्रभु, भोर से ही मैं आज आपके द्वार पर हूँ, द्वार पर बैठा हूँ और एक भिक्षुक का रूप धारण करके आपकी साधना कर रहा हूँ, आपकी उपासना कर रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ। साथ ही साथ वे कहते हैं कि प्रभु, न तो मेरा कोई आश्रय है और न ही मेरी कोई जिद है और न ही मैं ऋणियाता हूँ। आपकी दया से भोजन का एक निवाला प्राप्त हो जाए, आपकी कृपा से भोजन का एक निवाला प्राप्त हो जाए और प्राप्त हो जाए या प्राप्त कर लूँ, मेरा बस काम है यही प्रभु कि मैं आपसे एक निवाला प्राप्त करूँ। ऐसा कवि इस पद में स्पष्ट करते हैं। वह पुनः कहते हैं कि हे प्रभु, यह कलयुग का समय है। हे प्रभु, यह कलयुग का समय है और बहुत ही बुरा और भयानक है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। यहाँ सब कुछ अव्यवस्थित है। कलयुग जो है वो पापियों से, व्यभिचारियों से, दुष्टों से भरा हुआ है और यहाँ सब कुछ अव्यवस्थित है। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं भी बहुत नीच हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ और दुष्ट हूँ, पर मेरी सोच, मेरा मन ऊंचा है। वे कहते हैं जैसे कोढ़ में उत्पन्न खाज बहुत तकलीफ देती है, कोढ़ी व्यक्ति के शरीर में जब खुजली होने लगती है तो बहुत तकलीफ देती है, तो ठीक उसी प्रकार से मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ प्रभु। हे श्री राम, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने अपने हृदय की इस पीड़ा को शांत करने के लिए बहुत से संत, बहुत से साधु, बहुत से महात्माओं से, बहुत ही सिद्ध पुरुषों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी पीड़ा का अंत आपके नाम से ही होगा। अन्य किसी भी दूसरे मार्ग को अपना करके और मेरी इस पीड़ा का अंत नहीं होने वाला है हे प्रभु। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपका नाम ही मेरे पीड़ा का अंत कर सकता है और इसीलिए मैं आज सुबह से ही आपके द्वार पर हूँ। भोर ही से जो है वो मैं आपके द्वार पर हूँ। ये कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं, आप कृपा निधान है प्रभु, आप दया के सागर है। आपके अलावा मेरी दीनता और दरिद्रता को कौन दूर कर सकता है। हे प्रभु, आप तो कृपा निधान है। आप एक बार कृपा दृष्टि मुझ जैसे व्यक्ति पर कर दीजिए। आप तो दानवीर दशरथ के पुत्र श्री राम है, सबसे बड़े जो है वो है आप पुत्र। आप ही हमारे दुख और हमारे हृदय की पीड़ा को दूर कर सकते हैं और आप ही हमारे सिरताज हैं प्रभु। आप ही तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। तो मुझ जैसे संत पर जो विपत्ति आन पड़ी है उस पर आपका ध्यान नहीं है प्रभु। मैं सुबह से आपके द्वार पर बैठा हूँ, एक बार तो मेरी तरफ कृपा दृष्टि कर दीजिए। हे कृपा निधान, हे प्रभु, मैं जन्म से ही भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ। आप ही मेरी भूख और गरीबी से मेरा उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि मेरी भूख, मेरी गरीबी और मेरा पेट आपके नाम और आपकी भक्ति से ही भरेगा। यहाँ द्वितीय पद के माध्यम से जो कवि है वह बचपन से भक्ति के भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं बचपन से गरीब हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, मैं भूखा हूँ क्योंकि आपके दर्शन नहीं हुए प्रभु। एक बार आप कृपा दृष्टि जो है वह मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति पर कर दीजिए, मुझ जैसे छोटे व्यक्ति पर कर दीजिए, नीच पर कर दीजिए, मलिन पर कर दीजिए। मैं पापी हूँ, फिर भी मेरी तरफ कृपा दृष्टि कीजिए। मैं भोर से ही आपके द्वार पर बैठा हूँ प्रभु। आप कृपा निधान है, आप करुणा निधान है। एक बार आप मेरी तरफ अपना ध्यान कर दीजिए। एक बार अगर आपका ध्यान मेरी तरफ हो जाएगा तो जो समस्याएं हैं मेरे जीवन की वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। मेरा जीवन जो है वह तर जाएगा, मैं भव को जो है वो पार कर जाऊंगा, मैं भव सागर से पार चला जाऊंगा प्रभु।
और इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि मैं भिखारी हूँ, गरीब हूँ, आप ही मेरी भूख और मेरी गरीबी से मेरा उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि मेरी भूख, मेरा पेट आपके नाम और आपकी भक्ति से ही भरेगा। मेरे जैसे दीन व्यक्ति के लिए, दीनहीन व्यक्ति के लिए इससे अच्छा भोजन कुछ नहीं हो सकता है प्रभु। वे कहते हैं कि मेरी सुधा, मेरी भूख आपकी भक्ति से ही शांत होगी। और अंत में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति रूपी भोजन का एक निवाला दे दीजिए, ताकि मैं तृप्त होकर के अपनी सुधा जो है वो शांत कर सकूं। यहाँ मैं नहीं होगा, मैं होगा, ताकि मैं अपनी सुधा शांत कर सकूं। तुलसीदास जी द्वारा रचित इस पद का सारांश लिखना है, तो तुलसीदास जी द्वारा रचित इस पद के सारांश में दोनों पदों का जो बच्चों हम लोगों ने व्याख्या लिखा है, उसी व्याख्या को इसमें सम्मिलित कर देंगे। और जैसे ही तुलसीदास जी द्वारा रचित इस पद का हम लोग पूरा जो है वो सारांश लिख देंगे, यानी वही व्याख्या हम याद करेंगे और वही व्याख्या केवल यहाँ पर लिख देंगे दोनों पदों का, वो इस अध्याय का सारांश हो जाएगा। लिखने का कितना अच्छा तरीका है बच्चों, आप याद करोगे केवल उन दोनों पदों का व्याख्या, और वही दोनों पदों की व्याख्या जब आप लिख लोगे तो वो हो जाएगा तुलसीदास जी पद का सारांश, है ना। पटाखे जो है बहुत ज्यादा फूट रहे हैं आज, ठीक है, अभी हम भी पटाखा फोड़ेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब। तुलसीदास जी के पद जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तुलसीदास जी के पद का अध्याय का पूरा प्रश्नोत्तर जैसे ही पूरा हो जाएगा, हम भी पटाखा फोड़ेंगे। आप भी पटाखा फोड़ना वीडियो देखने के बाद। देखते हैं, तो प्रस्तुत पद के माध्यम से कवि तुलसीदास जी माता सीता जी से विनती करते हैं और कहते हैं कि हे माते सीता जी या हे माँ सीते, जब भी आपको अच्छा अवसर मिले तो आप मेरी याद भगवान श्री राम को दिला दीजिएगा, और मेरे कष्टों से भरे इस जीवन में जो भी कष्ट है उसकी करुण कथा उन्हें अवश्य बता दीजिएगा, उन्हें सुना दीजिएगा। वे कहते हैं कि सभी प्रकार से मैं दीन हूँ, गरीब हूँ, हीन हूँ, अंगहीन हूँ, दुर्बल हूँ, मलिन हूँ, पापी हूँ और सबसे बड़ा पापी हूँ, और इतना निकम्मा हूँ कि मैं अपना पेट भरने के लिए केवल और केवल श्री राम प्रभु का नाम लेता हूँ, लेकिन उन्हें बतलाइए कि मैं भी प्रभु श्री राम की दासी का दास हूँ। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे माते सीता, जब भी प्रभु की इच्छा यह जानने की हो कि उनका यह दास है कौन, तब आप जो है वो मेरा नाम बता देना, मेरी दशा भी प्रभु श्री राम को बता दीजिएगा। प्रभु श्री राम जैसे ही मेरी सुन लेंगे तो मेरी सारी समस्याएं, मेरी सारी बिगड़ी जो है वह बन जाएगी, मेरी सारी बिगड़ी बन जाएगी। वह पुनः कहते हैं कि हे जगत की जननी माँ जानकी, आप अपने से मेरी सहायता कर सकती हैं, आप अपने वाणी से मेरी सहायता कर सकती हैं, आप अपने वाणी से मेरी सहायता कर सकती हैं, मेरी सहायता कीजिए माँ। मैं आजीवन आपका आभारी रहूँगा और आजीवन सदा आपका गुणगान करता रहूँगा। यह जो पद है बच्चों, वह विनय पत्रिका से संकलित है। आप देख रहे होंगे कि ये प्रथम पद का जो है वो व्याख्या यहाँ पर पूरा हम लोग पढ़ लिया। अब दूसरे पद का जैसे व्याख्या लिखेंगे तो वह तुलसीदास जी के पद का पूरा सारांश हो जाएगा। प्रस्तुत पद के द्वितीय पद के माध्यम से जो है वो कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आज भोर से ही मैं आपके द्वार पर बैठा हूँ, एक भिक्षुक का रूप धारण करके, और मैं आपके द्वार पर बैठा हूँ प्रभु, और आपकी आराधना कर रहा हूँ, आपकी जो है वह पूजा कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, अर्थात आपकी भक्ति में लीन हूँ प्रभु। और वे कहते हैं कि प्रभु, न ही मेरा कोई आश्रय है, न ही मेरी कोई जिद है, और न ही मैं रिझियाता हूँ, न ही मैं घिघियाता हूँ। आपकी दया से भोजन का एक निवाला प्राप्त करना ही मेरा उद्देश्य है प्रभु। ऐसा इसलिए कहते हैं कवि इस पद में, क्योंकि वह स्पष्ट करते हैं, वे पुनः कहते हैं कि हे प्रभु, यह जो है वह कलयुग का समय है और बहुत ही बुरा और बहुत ही भयानक है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, यहाँ सब कुछ अव्यवस्थित है। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं बहुत नीच हूँ, बहुत गरीब हूँ, दुष्ट हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, पर मेरा सोच मेरा मन बहुत ही ऊंचा है। वे कहते हैं कि जैसे कोढ़ में खाद बहुत तकलीफ देती है, ठीक उसी प्रकार की तकलीफ से मेरा जीवन जो है वह भरा हुआ है, अर्थात मेरे जीवन में कठिनाई ही कठिनाई है प्रभु। वे सारी ही कठिनाई, मेरे जीवन की सारी बिगड़ी जो है वह बन जाएगी जब हे कृपा निधान, आपकी एक कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी। हे कृपा निधान, हे करुणा निधान, एक बार करुणा दिखाइए और अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर कर दीजिए, मेरे जीवन की सारी बिगड़ी बन जाएगी। इस प्रकार से जो है वो कहते हैं कि उसी प्रकार मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ, जैसे कोढ़ में खाद बहुत तकलीफ देती है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने अपने हृदय की इस पीड़ा को शांत करने के लिए बहुत से संत, साधु और सिद्ध पुरुषों से बात की। उन्होंने कहा कि मेरी यह पीड़ा
का अंत आपके नाम से ही होगा। अन्य किसी भी दूसरे मार्ग को अपना करके मैं अपने जीवन में प्राप्त इस पीड़ा को कभी भी समाप्त नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपका नाम ही जो है वह मेरे पीड़ा को अंत कर सकता है प्रभु। हे प्रभु, आप तो कृपालु हैं, दया निधान है, करुणा निधान है, आप तो दया के सागर हैं। आपके अलावा मेरी दीनता हीनता कौन दूर कर सकता है, मेरी दरिद्रता को कौन दूर कर सकता है। हे प्रभु, आप करुणा निधान है, आप कृपा निधान है। एक बार मेरी ओर जो है वह कृपा दृष्टि कर दीजिए प्रभु, ताकि मैं इस भाव से पार हो जाऊँ, ताकि मैं इस भाव से पार हो जाऊँ, अर्थात मेरा भला हो जाए। आप तो दानवीर दशरथ के जो है वह पुत्र श्री राम है प्रभु। आप ही हमारे दुख और हमारे हृदय की पीड़ा को दूर कर सकते हैं। आप ही हमारे सिरताज हैं प्रभु। आप ही हैं, आप ही हैं तो सर्वज्ञ हैं, आप ही है जो सर्वज्ञ है। हे प्रभु, मैं जन्म से ही भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ। आप ही मेरी भूख और मेरी गरीबी से मेरा उद्धार कर सकते हैं। यह जो भूख है, यह जो गरीबी है, वह सामान्य भूख और गरीबी नहीं है, भक्ति की भूख है, भक्ति की गरीबी है, क्योंकि यह भक्ति में लीन है, लेकिन प्रभु श्री राम के दर्शन अब तक नहीं हुए हैं। तो ये अपने आप को कहते हैं कि मैं तो बचपन से ही भूखा हूँ, मैं बचपन से ही गरीब हूँ। हे प्रभु, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि मेरी भूख, मेरा पेट आपके नाम और आपकी भक्ति से ही भरेगा। मेरे जैसे दीनहीन व्यक्ति के लिए इससे अच्छा भोजन कुछ नहीं हो सकता है प्रभु। वे कहते हैं कि मेरी सुधा आपकी भक्ति से ही शांत होगी। अंत में कवि तुलसीदास जी, महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति रूपी भोजन का एक ही निवाला दे दीजिए। आप संपूर्ण थाली न परोस करके मेरे भक्ति रूपी इस पूरे भक्तिमय मन के लिए केवल आप पूरा थाली न परोस करके केवल और केवल एक निवाला दे दीजिए प्रभु, ताकि मैं तृप्त होकर के अपनी सुधा शांत कर सकूं, अपनी भूख शांत कर सकूं। इसके बाद पठक पद के अध्याय पर जो है वो प्रश्नोत्तर हम लोग देखेंगे बच्चों। ये जो अभी आपने पद देखा, प्रथम पद, द्वितीय पद और साथ ही साथ संपूर्ण पद अध्याय का सारांश, ये जो है वो मैंने इसमें मेंशन किया है, मैंने इसमें जोड़ा है, ताकि इतना पढ़ने के बाद जब मैं आपको अध्याय से पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के बारे में बताऊं, तब आपको खूब बढ़िया से समझ में आ जाए और आएगा भी। देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सबसे पहला जो है वो हम लोग देखेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कबहू को अम्ब अवसर पाई, मेरी सुधि ध्यायी कछु कर्म कथा चलाई। ये क्या होगा? मेरी सुधि ध्यायी। ये क्या होगा बच्चों? ये होगा मेरी सुधि ध्यायी, मेरी सुधि ध्यायी कछु कर्म कथा चलाई। तो यहाँ हो जाएगा हम। ठीक है, नेक्स्ट, बूझी है सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई। यहाँ क्या होगा बच्चों? कहीं भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के लिए बिगड़ी हो बन जाए। ठीक है, जान की जग जननी जय की, जान की जग जननी जन की, कि ये वचन सहाय। यहाँ क्या होगा बच्चों? कि ये वचन सहाय। आप जब ये अध्याय पढ़िएगा तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा, जैसे गा गा करके मैंने पढ़ा है, तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है, द्वार हो रही को आजू, रटत रिहा और न कौर हिते काजू। यहाँ क्या होगा बच्चों? यहाँ होगा कौर हिते काजू, लिखा गया है। यहाँ उत्तर क्या होगा बच्चों? यहाँ उत्तर होगा कौर हिते काजू। नेक्स्ट, कली कराल दुकाल दारू। ये दरुण नहीं होगा बच्चों, क्या होगा? दारू। जैसा पुस्तक में दिया गया है वैसा लिखेंगे। क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पर दारुण, दरुण नहीं होगा, हो जाएगा दारुण। कली कराल दुकाल दारू, सब कुंभाती कुसाजू। बड़ा ही जो है वो ये गाया जाने वाला पद बड़ा ही मनोरम है, आप इसको जो है वो गा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम अति लघु तरीय प्रश्न जो है वो हम देखेंगे बच्चों, और अति लघु तरीय प्रश्नोत्तर जो है वो हम देखेंगे। तुलसीदास जी किस शाखा के कवि हैं? तो राम मार्ग की शाखा के कवि हैं, राम जी की भक्ति में लीन रहने वाले हैं। दूसरे पद में तुलसी जी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो दूसरे पद में भिखारी के रूप में दिया है। वो अपने आप को भिखारी मानते हैं, भिक्षुक मानते हैं। वह मानते हैं कि मैं द्वार पर आपके भोर से ही बैठा हुआ हूँ भिखारी के रूप में, आप मुझे भक्ति दान दीजिए, आप मुझे एक निवाला ही दे दीजिए, लेकिन भक्ति का दे दीजिए, मैं बचपन से भूखा हूँ, गरीब हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं रामचरितमानस किसकी कीर्ति है? तुलसीदास जी की है। तुलसी को किस वस्तु की भूख है? भक्ति की भूख है। कबहू का अम्ब अवसर पाई, यह अम्ब संबोधन किसके लिए है? तो सीता जी के लिए है ना। इतना पढ़ने के बाद तो ये तो समझ में आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तो अवधी में। और गाए जाने वाले पद किस में है? ब्रज भाषा में। पठित पद जो है वो है अवधी में,
और गाए जाने वाले पद किसमें है? ब्रजभाषा में। तुलसीदास के पद पाठ्य पुस्तक के प्रश्न एवं उनके उत्तर। कबहू का अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है? इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। यहाँ जो अम्ब संबोधन है वो माता सीता के लिए है, क्योंकि माता सीता प्रभु श्री राम की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती हैं और तुलसीदास जी उन्हीं ही संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, जब आपको अवसर मिले, आप तो जगत जननी है, एक बार जो है माँ आप मेरी कृपा दृष्टि जो है आप जो है वो अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाइए और एक बार मेरी दीनहीन दशा के बारे में प्रभु श्री राम से बताइए। अम्ब संबोधन यहाँ सीता जी के लिए है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि उपयुक्त पंक्ति में अम्ब का संबोधन माँ सीता के लिए किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी को सम्मान सूचक शब्द अम्ब के द्वारा उनके प्रति सम्मान की भावना को प्रदर्शित करते हुए कहा है। प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, लिखिए। तो प्रथम पद के माध्यम से उन्होंने अपने आप को दीनहीन, मलिन, नीच आदमी जो है वो कहा है और कहा है कि मैं क्या हूँ, तो मैं जो हूँ असहाय व्यक्ति हूँ, तो हे प्रभु आप जो है वो मेरी सहायता करें और मेरी दीनहीनता को दूर करें, एक बार अपनी कृपा दृष्टि मुझ जैसे सेवक पर भी जो है वो डालिए। तो यहाँ पर क्या है, प्रथम पद में तुलसीदास जी ने अपने विषय में हीन भाव प्रकट किया है, यानी अपने आप को तुच्छ व्यक्ति बताया है। अपनी भावना को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि वह दीन है, हीन है, मलिन है, दुर्बल है और असहाय व्यक्ति है। वे अनेकों अवगुणों से युक्त है। अंगहीन से उनका आश्रय संभवतः असहाय होने से है। असहाय होने से मतलब कि वह अपने आप को जो है वह असहाय महसूस करते हैं, अर्थात अपने आप को जो है एकदम निराश व्यक्ति महसूस करते हैं और केवल प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्रभु दासीदास कहा। देखिए ये पद तो याद आया, ये पूरा पद कि अर्थ स्पष्ट करें। तो जब अर्थ स्पष्ट करें आएगा तो यहाँ पर हम जो है वो अर्थ स्पष्ट करेंगे और अर्थ स्पष्ट में केवल और केवल उसका अर्थ लिखेंगे। व्याख्या नहीं दिया ना तो उदाहरण नहीं लिखेंगे। क्या है, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासीदास कहा, यानी प्रभु श्री राम का नाम लेते ही मेरे उदर भर जाते हैं, मेरा पेट भर जाता है, ऐसा जो है वो महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं। दूसरा है कली कराल दुकान दारू सब कुंभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ी में की खाजू। अब यहाँ ये कहते हैं कि कलयुग में भीषण समय आ गया है, बहुत ही बेकार समय आ गया है, सब चीज कुव्यवस्थित है और ऐसी स्थिति में वह अपने आप को कहते हैं कि वह निम्न कोटि के व्यक्ति हैं, वह जो है वो बहुत ही छोटी सोच वाले व्यक्ति है, पर उनका जो मन है, उनका मन जो है वह ऊंचा है, अर्थात छोटी सोच वाले व्यक्ति नहीं बल्कि वह भी जो है वो पापी है, दुष्ट है, नीच है, लेकिन उनका मन जो है वह ऊंचा है और वह केवल राम नाम की भक्ति में लीन रहता है। तो वही यहाँ लिखा गया है। प्रस्तुत पदांश का अर्थ है कि तुलसीदास भगवान राम का गुणगान करके उनकी कथा कहकर जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थात सीता माता का सेवक बनकर राम कथा द्वारा परिवार का भरण पोषण हो रहा है। दूसरा है कली कराल दुकाल दारू सब कुंभाती कुसाजू, कली कराल दुकाल दारू सब कुंभाती कुसाजू, नीच जनमन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। अब ऐसे पद में यहाँ पर जो भाव है वो लिखेंगे केवल कि कलयुग का भीषण जो है वह बुरा समय है और असह्य है तथा पूर्ण रूप में बुरी तरह जो है वह अव्यवस्थित है और दुर्गतिग्रस्त है। कलयुग का समय निम्न कोटि का व्यक्ति होकर के बड़ी बड़ी बातें सोचना कोढ़ में खाज के समान है, अर्थात छोटे मुंह बड़ी बात करना है। कोढ़ में खुजली के समान है, अर्थात कोढ़ में जैसे खुजली होती है तो काफी दर्द होता है, वैसे ही भावों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है और कहा गया है कि इस कलयुग में सब चीज कुव्यवस्थित है, पर फिर भी मैं भी नीच हूँ, मैं भी दुष्ट हूँ, मैं भी पापी हूँ। हे प्रभु श्री राम, हे कृपा निधान, पर मेरा मन ऊंच है और वह केवल और केवल आपकी भक्ति में लीन रहता है। प्रभु एक बार आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ जैसे नीच व्यक्ति पर भी कर दीजिए ताकि मैं इस पूरी समस्याओं से जो है वो निजात पा जाऊं, ताकि मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो सब दूर हो जाए और मैं इस भाव से पार चला जाऊं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है वो तीसरा पद है कि कवि को भक्ति सुधा रूपी अच्छा भोजन कराकर उसका पेट भरे। इसमें गरीबों नेक्स्ट तीसरा है कि पेट भरी तुलसी ही जीवाई भक्ति सुधा सुना जो, अर्थात यहाँ बताया गया है कि कवि का जो पेट है वह भक्ति सुधा रूपी भोजन करके ही जो है उनका पेट भरेगा, अर्थात भक्ति वात्सल्य से भरे हुए भावनाओं को जब वह देखेंगे समझेंगे और जब उन्हें भक्ति का फल मिलेगा तभी उनका पेट भरेगा। जब तक उनका भक्ति का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है तब तक उनका जीवन जो है वह परिपूर्ण नहीं होता है, तब तक उनका पेट भरता नहीं है। इसमें गरीबों के मालिक श्री राम से प्रार्थना की गई है कि उन्हीं के भक्त तुलसीदास जी का जो है वह पेट भूखा है और वह हे कृपा निधान, एक बार अगर आप
अपनी कृपा दृष्टि कर दें तो वह व्यक्ति अपना पेट भरा हुआ महसूस करेगा, अर्थात भक्ति सुधा जो है उन्हें प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी सीता से कैसे सहायता मांगते हैं। तो तुलसीदास जी सीता जी से सहायता मांगते हैं और वो सहायता ये मांगते हैं कि हे माँ अम्बे, आप ही हैं जो मुझ जैसे व्यक्ति की बातों को, जो मुझ जैसे व्यक्ति के कठिनाइयों को देख रही हैं, और क्योंकि मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, तासी दास कहा ही इन्होंने कहा है प्रथम पद में, तो मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ कि आप मेरी इस दीनहीनता के बारे में प्रभु श्री राम से बताइए, ताकि मैं जो हूँ वह इस भाव से जो है वह पार हो सकूँ और प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि को प्राप्त कर सकूँ। प्रार्थना यही है कि दीनहीनता के बारे में बताएं। तो जवाब है कि तुलसीदास जी माँ सीता से भाव सागर पार कराने वाले श्री राम जी को गुणगान करते हुए मुक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं। वे कहते हैं कि हे जगत जननी, आप अपने वचनों द्वारा मेरी सहायता कीजिए। तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। जवाब है, ऐसा समर्थन तुलसीदास जी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको अपनी बातें स्वयं राम के समक्ष रखने का साहस नहीं हो रहा है। वे संकोच कर रहे होंगे, वे अनुभव कर रहे होंगे कि कुछ समस्याएं जो है वो आ सकती हैं। यानी वे कहते हैं कि जब माँ सेवा शुश्रूषा में लीन है प्रभु श्री राम जी के, माता अम्बे प्रभु श्री राम जी की सेवा में लीन है, तो मैं अपनी बात अपनी माता के जरिए ही जो है वो प्रभु श्री राम तक पहुँचाऊँ। आप भी देखते हो ना, आप क्या करते हो अपने दैनिक जीवन में, जब कभी भी अगर पिताजी से कोई काम होता है तो आप अपनी बात किसके जरिए पहुँचाते हो, आप अपनी माता जी के जरिए वो बात अपने पिताजी तक पहुंचाते हो। आप डायरेक्ट जो है वो अपने पिताजी से नहीं कहते हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो भाई वो भी अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम जो केसेस होते हैं, जो अधिकतम मामले होते हैं पारिवारिक मामले, उनमें बच्चे अपनी इच्छा किससे व्यक्त करते हैं, तो अपनी इच्छा माता जी से व्यक्त करते हैं और माता जी उस बात को कहाँ तक लेकर के जाती हैं, पिताजी तक। इसी वजह से प्रभु श्री राम जी के पास जो है वह अपने विचारों को डायरेक्ट न रख करके मतलब कि एकदम केंद्रित न करके वो सबसे पहले माता सीता जी को जो है वो प्रार्थना करते हैं। सीता जी सशक्त ढंग से यानी जोर देकर उनकी बातों को भगवान श्री राम के समक्ष रख सकेंगी। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि किसी व्यक्ति से उनकी पत्नी के माध्यम से कार्य करवाना अधिक आसान होता है। तुलसी जी ने सीता जी को माँ माना है और पूरे रामचरितमानस में अनेकों बार माँ कहकर के संबोधित किया है। अतः माता सीता द्वारा अपनी बातों को राम के समक्ष रखना, श्री राम के समक्ष रखना जो है उन्होंने श्रेष्ठकर समझा, अर्थात उन्होंने अच्छा समझा। अगला प्रश्न है कि राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है। तुलसीदास जी के इस भरोसे का कारण है बच्चों कि जो कृपा निधान है, करुणा निधान है, वह प्रभु श्री राम है। वह एक बार अगर कृपा दृष्टि कर दे तो तुलसीदास की सारी बिगड़ी जो है वह बन जाएगी और वह भव से पार हो जाएगी। यही भावना जो है वो यहाँ पर प्रकट करते हैं और यही यहाँ पर जो है वो लिखा जाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी राम की भक्ति में इतना अधिक निमग्न है, इतना अधिक मग्न है कि वह पूरे जगत को राममय पाते हैं। सिवाय राममय सब जग जाने, उनका यह मूल मंत्र था। अतः उनका यह दृढ़ विश्वास था कि राम दरबार पहुँचते ही उनकी सारी बिगड़ी बन जाएगी, उनकी सारी बिगड़ी बातें बन जाएंगी, अर्थात राम जो ही उनकी बातों को जान जाएंगे, उनकी समस्याओं और उनके कष्टों से परिचित हो जाएंगे, वे इसका समाधान कर देंगे और उनकी बिगड़ी हुई बातें बन जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है वो बताया गया है यहाँ पर कि जो प्रभु श्री राम है वह प्रभु श्री राम के दरबार में जाते ही तुलसीदास जी की सारी बिगड़ी बन जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम भी अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और हम भी जो है वह थोड़े से भक्ति भाव से जुड़े तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, जैसे कि प्रभु श्री राम जी के द्वारा जो है वो तुलसीदास जी की बिगड़ी बन सकती है, वैसे ही हमारी भी बिगड़ी बन सकती है। इसके आगे देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है। लिखिए, तो दूसरे पद में जो तुलसीदास जी हैं वह अपना परिचय एक भिखारी के रूप में देते हैं। द्वार हो ही भोर ही को आज, है ना। वो कहते हैं कि भोर से ही मैं आपके द्वार पर भिखारी के रूप में बैठा हूँ और आपकी भक्ति साधना कर रहा हूँ, पर मुझे भक्ति का फल नहीं मिल रहा है। मैं बचपन से भूखा हूँ, दरिद्र हूँ, गरीब हूँ, पर एक निवाला अगर मुझे आपकी भक्ति का मिल जाए तो मैं इस भाव से पार हो जाऊंगा और मेरा पेट भर जाएगा। अर्थात यहाँ भक्ति मर्म की बातें की गई है। तो दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है, लिखिए। तो प्रश्न इस प्रकार से आएगा तो जवाब देंगे कि दूसरे पद में तुलसीदास जी ने अपना परिचय बड़ी बड़ी बातें करने वाले अधम मतलब क्षुद्र जीव कहा है, छोटा मुंह बड़ी बात करने वाला व्यक्ति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है, जो कोढ़ में खाज की तरह। दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, तो दोनों पदों में जो है वो
जी के भक्ति की जो है वो व्यंजना हुई है। दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जगत जननी सीता की स्तुति द्वारा भक्ति भाव को जो है इन दोनों ही पदों में स्पष्ट किया है। भक्ति भाव के पदों को जो है इन दोनों ही पदों में व्यक्त किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों की तुलसी के हृदय में किसका डर है। देखिए आप जो देख रहे होंगे ये कि डायरेक्ट जो है वो प्रश्न और प्रश्न के बाद उत्तर पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है। एक्सप्लेनेशन जो हो रहा है, जो व्याख्या हो रहा है बच्चों, वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट हो रहा है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि टॉपिक जो है वो बोरिंग हो रहा है, टीचर जो है वो थोड़ा सा गाना गा देते या थोड़ा सा जो है वो कुछ कॉमेडी कर देते, इस प्रकार से कर देते। तो जो है वो रात का समय है, आप देख रहे होंगे पटाखे भी छूट रहे हैं, आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि हम लोगों का जो वीडियो बनाने का जो जहाँ का स्थान है वो एक वेल जो है वो कोऑर्डिनेटेड प्लेस नहीं है ना। तो आवाज़ें जो है वो आती रहेंगी, गाड़ी जाता है तो उसका आवाज़ आता है, तो ये समस्याएं हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से जो है वो सारी चीज़ें समस्याएं हैं। तो मेरी भी कोशिश रहती है कि कम जो है वो थोड़ा सा कम, मतलब कम ही धीरे धीरे जो है वो बोल करके, कम बोल करके और धीरे धीरे बोल करके, और टॉपिक टू टॉपिक जो है वो मैं केवल बात करूं, इधर उधर की बातें ना करूं, क्योंकि रात जब ज़्यादा हो जाता है तो घर जाने में भी समस्या होती है। इस चीज़ को आप समझिएगा। बाकी उम्मीद है कि आप इस समस्या को समझिएगा, आप अपना साथ बनाए रखिएगा, है ना। आपको ये वीडियो बोरिंग नहीं लगेगा। साथ ही साथ वो समय आएगा जब हम भी जो है वो कॉमेडी करेंगे। आपको तो पता ही है क्लासेस में जो है वो हंसा हंसा के पढ़ाते हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है कि जब बिना हंसाए हुए हम पढ़ा देते हैं, है ना। हर दिन जो है वो आप देखते हो कि आपको हंसा हंसा करके सारे टॉपिक्स को समझाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम पॉइंट टू पॉइंट लेकर के चल रहे हैं, तो इसको आप बोरिंग फील मत कीजिएगा, आप बने रहिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। केवल और केवल आप भी टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट जो है वो सोचने की कोशिश कीजिएगा। डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा। निश्चित रूप से ये पदों का भाव और पदों से संबंधित, इस अध्याय से संबंधित जितने प्रश्न उत्तर हैं वो सब आपको समझ में आएंगे। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो तुलसीदास जी के हृदय में किसका डर है। तुलसीदास जी की दयनीय अवस्था है और उनके सगे संबंधी आदि किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की, और उनके हृदय में इसका संताप था, पश्चाताप था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने संतों की शरण में जो है वो अपना आश्रय लिया, और उन्हें वहाँ इसका आश्वासन मिला कि प्रभु श्री राम की शरण में जाने से सब जो है वो अच्छा हो जाता है। राम स्वभाव से कैसे हैं, पठित पदों के आधार पर बताइए। जो राम जी हैं वो स्वभाव से कैसे हैं। तो प्रस्तुत पदों में राम के लिए जो है वो संत तुलसीदास जी ने कई शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे करुणा निधान, कृपा निधान, दया निधान, है ना। तो यहाँ पर जो है वो कई शब्दों का प्रयोग किया है जिससे राम के चारित्रिक गुणों के बारे में पता चलता है और जानकारी प्राप्त होती है। श्री राम जी को कवि ने कृपालु कहा है। कृपालु मतलब कृपा करने वाला कहा है। श्री राम जी का व्यक्तित्व जनजीवन के लिए अनुकरणीय और वंदनीय है, अर्थात पूजनीय है। प्रस्तुत पदों में तुलसीदास जी ने राम की कल्पना मानव और मानवीय रूपों में की है। राम के कुछ चरित्र प्रकट रूप में और कुछ चरित्र गुप्त रूप में दृष्टिगत होता है। उपयुक्त पदों में परम ब्रह्म राम की ओर दशरथी राम के व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है। राम में सर्वश्रेष्ठ मानव गुण है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम स्वभाव से ही उदार और भक्त वत्सल है, अर्थात भक्तों को भाव से पार करने वाले हैं। ऐसी जो है वो प्रवृत्ति प्रभु श्री राम की है और उनके बारे में यहाँ बताया गया है। दशरथी राम को दानी के रूप में तुलसीदास जी प्रकट करते हैं, उनको चित्रित करते हैं। पहली कविता में प्रभु या पहले पद में प्रभु श्री राम जी के बारे में बताते हैं कि बिगड़ा बनाने वाले जो है वो आप ही हैं प्रभु, और भावना आदि शब्द जो है वो श्री राम जी के लिए जो है वो इन्होंने उपयोग किया है। इन शब्दों के द्वारा परम ब्रह्म अलौकिक प्रतिभा संपन्न श्री राम जी की जो है वह व्याख्या की गई है। श्री राम जी की जो है वो चर्चा की गई है। दूसरे पद में, दूसरी कविता में नहीं बच्चों, दूसरे पद में कौशल राज दशरथी राम गरीब नियाजू आदि शब्द श्री राम के लिए ही उपयोग में लाए गए हैं महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा। अतः उपयुक्त पदांशों के आधार पर हम श्री राम के दोनों रूपों का दर्शन पाते हैं, और साथ ही साथ उन्हें महाकवि तुलसीदास जी दीनबंधु, कृपालु, गरीबों की त्राता के रूप में हमारे समक्ष जो है वो प्रस्तुत करते हैं। और दूसरी ओर उन्हें कौशल राज दशरथ आदि के नाम से भी जो है वो बताया जाता है। इसके बाद देखेंगे तो अगला जो प्रश्न है वो है कि तुलसीदास जी को किस वस्तु की भूख है। तुलसीदास जी को किस वस्तु की भूख है। तो तुलसीदास जी को किसी वस्तु की भूख नहीं है। तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम की भक्ति की भूख है। एक निवाला भी अगर भक्ति स्वरूप उन्हें मिल जाए प्रभु श्री राम का, तो वे अपने सारे कठिनाइयों से जो है वो पार हो जाएंगे, उनके जीवन की सारी बिगड़ी बन जाएगी। तुलसीदास गरीबों की त्राता भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति का भूखा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु,
मुझे केवल और केवल आपकी प्रभु भक्ति ही चाहिए। आप मुझे अपनी भक्ति से जो है वो आशीर्वाद दे दें कि मैं आजीवन आपकी भक्ति करता रहूं और जनमानस में जो है वो मैं सबसे जो है वो भूखा व्यक्ति हूँ। प्रभु मुझे भक्ति में अमृत का पान करा करके और मेरी भूख को शांत कीजिए, मेरे भूख को तृप्त कर दीजिए। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है कि पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। पूरा जो अध्याय का हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ते आए हैं इसमें तुलसीदास जी के भावना के बारे में ही बताया गया है, जहाँ वह एक तरफ कहते हैं कि मेरे इस दीनहीन दशा के बारे में, हे माता अम्बे, हे जगत जननी, आप तो जगत की जननी है, आप प्रभु श्री राम से मेरी दीनहीन दशा के बारे में बताइए, मेरे दीनहीन के बारे में बताइए और उन्हें बताइए कि मैं उनकी दासी का दास हूँ। आप उनसे कहिए, हे माते, आप उनसे मेरी चर्चा कीजिए कि एक आपका भक्त है जो आपकी भक्ति में लीन रहता है, दिन रात लीन रहता है, सबसे जो है वह दीनहीन मलिन व्यक्ति है, सबसे जो है वह एकदम पापी ही व्यक्ति है, लेकिन उसका मन जो है वह ऊंचा है, वह हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहता है। एक बार अपनी कृपा दृष्टि तुलसीदास पर कर दे प्रभु। और इस प्रकार से जो है वह यहाँ पर पहले पद में चर्चा करने के लिए कहते हैं। दूसरे पद में पुनः तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरे पद में जो है वह तुलसीदास जी अपने उस दशा को दिखाते हैं जहाँ वह भोर से ही भिखारी के रूप में बैठे हुए हैं और भक्ति की भीख मांग रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और कृपा निधान करुणा निधान श्री राम से यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि आप एक कौर ही जो है वह अपनी भक्ति का दे दीजिए ताकि मेरी शुद्धा, मेरी भूख जो है वह तृप्त हो जाए। प्रभु मैं आजीवन आपकी जो है वह भक्ति करता रहूं और मेरा जीवन जो है वह भाव सागर से पार हो जाए। इस प्रकार से जो है वो सारे पदों का जो है भाव यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो सम्मिलित किया गया होगा और साथ ही साथ पठित पदों के आधार पर तुलसीदास जी के भक्ति भावना का परिचय दे दिया गया होगा। देखते हैं प्रस्तुत पदांशों में कवि तुलसीदास ने अपनी दीनता तथा दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए माँ सीता के माध्यम से प्रभु श्री राम के चरणों से या प्रभु श्री राम के चरणों में विनय से युक्त प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं, अर्थात बड़े ही विनम्रता पूर्वक जो है वह प्रार्थना करते हैं। वह स्वयं को प्रभु का दास करते हैं। वह कहते हैं कि नाम ले भरे उदर द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि श्री राम के नाम जप से ही उनके लिए सब कुछ है, अर्थात उनका उदर भी भर जाता है, पेट भी भर जाता है, नाम जप उनकी लौकिक भूख मिट जाती है। और संत तुलसीदास ने अपने को अनाथ कहते हुए कहा है कि मेरी व्यथा गरीबी की चिंता श्री राम के सिवा दूसरा कौन बुझेगा। श्री राम ही एकमात्र कृपालु है जिनसे केवल और केवल मेरी बिगड़ी बात जो है वह बन जाएगी। माता सीता से तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप मुझे अपने वचन द्वारा सहायता कीजिए, यानी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भव सागर पार करने वाले श्री राम का गुणगान सदैव अपने पदों के रूप में करता रहूं, सदैव अपनी वाणी से करता रहूं। दूसरे पदांश में कवि अत्यंत ही भावुक होकर के प्रभु श्री राम जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आपके सिवा मेरा दूसरा कौन है, आप ही तो हैं जो मेरी सुध लेते हैं। मैं जन्म जन्म से आपकी भक्ति का जो है वह भूखा हूँ, मैं तो दीनहीन और दरिद्र हूँ। प्रभु आप मेरी जो है वह व्यथा सुनिए, एक बार अपनी कृपा दृष्टि मुझ जैसे गरीब पर जो है वह कर दीजिए। आप तो गरीब निवाजू है प्रभु, आप तो दया निधान जो है वो है, आप दया निधान है, आप करुणा निधान है। एक बार जो है वह आपकी करुणा मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं इस भाव से पार हो जाऊंगा और मेरी दयनीय अवस्था पर करुणा कीजिए प्रभु, ताकि आपकी भक्ति में मैं सदैव तल्लीन रह सकूं। हे दीन बंधु, हे कृपालु, गरीबों के दाता के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं श्री राम जी। और दूसरी ओर कौशल राजा दशरथ राज आदि शब्द मानव श्री राम जी के लिए ही जो है वह प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार राम के व्यक्तित्व में भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता, दयालुता, अमित और साथ ही साथ ऐश्वर्य वाला, अलौकिक शील और अलौकिक सौंदर्य वाला के रूप में जो है वह यहाँ पर श्री राम प्रभु का जो है वह चित्रण किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद जो है बच्चों वो है कि रटत रिहा आरी औरन कौर हीते काजू। यहाँ और का क्या अर्थ है? यहाँ जो और है उस और का अर्थ है कि आप एक बार अगर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बना दीजिए प्रभु, तो मैं जो हूँ इस भाव से पार हो जाऊंगा। मैं रट नहीं रहा हूँ, मैं रिया नहीं रहा हूँ, मैं गिड़गिड़ा नहीं रहा हूँ, मैं केवल और केवल आपकी भक्ति में लीन हूँ। एक बार आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाइए ताकि मैं इस भाव से पार हो जाऊँ। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति जो है वो तुलसीदास जी के पद से ली गई है। इसमें और का प्रयोग दूसरा कुछ नहीं के अर्थ में हुआ है, लेकिन भाव राम भक्ति से ही है, जैसा कि अभी मैं बता रहा था। तुलसीदास जी स्वयं को कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, आप आज सवेरे से ही मैं आपके दरवाजे पर जो है वो अड़ा हुआ हूँ, रे करके रट रहा हूँ, गिड़गिड़ा करके भोग कर रहा हूँ कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं राम नाम जप रहा हूँ, मुझे भक्ति वत्सलता चाहिए और
एक और अगर टुकड़ा भी आपकी भक्ति का मुझे मिल जाए तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी, यानी आपकी जरा सी कृपा दृष्टि से मेरा सारा कार्य जो है वह पूर्ण हो जाएगा, यानी जीवन सार्थक हो जाएगा। और यहाँ का प्रयोग भक्ति के लिए प्रभु कृपा जरूरी के संदर्भ में हुआ, अर्थात भक्ति के लिए जो है वो यहाँ पर और का प्रयोग किया गया है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, वो अगला प्रश्न है कि दूसरे पद में तुलसीदास जी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है? दीनता और दरिद्रता का प्रयोग क्यों किया गया है, यहाँ पर यही बताना है। तो अगला जो है वो हम लोग देखेंगे बच्चों कि दीनता और दरिद्रता का प्रयोग तुलसीदास जी ने अपने पदों में क्यों किया है दूसरे पद में। तो तुलसीदास जी ने अपने दूसरे पद में दीनता और दरिद्रता इन दो शब्दों का प्रयोग किया है। शब्दकोश के अनुसार दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे से सामान्य तौर पर मिलते जुलते हैं, किंतु प्रयोग और कोशीय आधार पर दोनों में भिन्नता पाई जाती है। दीनता और दरिद्रता, दीनता मतलब भी गरीबी होती है और दरिद्रता मतलब भी गरीबी होती है, लेकिन दरिद्रता में आदमी अन्न खाने को मोहताज हो जाता है, पर गरीबी में सब चीज़ जो है वो सामान्य ढंग से चलता रहता है। सब चीज़ें जो है वो सामान्य रूप से जो है वो असमंजस स्थितियों से गुजरते हुए जो है वो अपने जीविकोपार्जन को चलाता है, वो दीनता हुई। दरिद्रता का मतलब खाने को व्यक्ति क्या है, मोहताज है। अब यहाँ हम देखते हैं कि दोनों जो है वो शब्द एक दूसरे से सामान्य तौर पर मिलते जुलते हैं, किंतु प्रयोग और कोशीय आधार पर दोनों में भिन्नता। क्या क्या भिन्नता है? दीनता का शाब्दिक अर्थ है निर्धनता, पराधीनता, हीनता, दयानीयता यानी दयनीयता इत्यादि। दरिद्रता का शाब्दिक अर्थ क्या है? दरिद्रता का शाब्दिक अर्थ है कि भूपवित्रता, अरुचि, अशुद्धता, दरिद्रता और घोर गरीबी में जीने वाला, है ना, घोर गरीबी में जीने वाला व्यक्ति जो अन्न को भी मोहताज हो उसे दरिद्र व्यक्ति कहा जाता है। निर्धनता के कारण समाज में उसे प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, इससे भी उसे अपवित्र माना जाता है। नेक्स्ट, दरिद्र दुर्भिक्षु और अकाल के लिए भी प्रयुक्त होता है। दरिद्र जो शब्द होता है वो दुर्भिक्षु के लिए और साथ ही साथ अकाल के लिए भी प्रयुक्त होता है। संभव है कि तुलसीदास जी अपने दीनहीन दशा के कारण अपने को अशुद्ध और सूची के रूप में देखते हैं, और इसका एक अर्थ गरीबी, बेकारी और साथ ही साथ बेबसी के लिए और दूसरे का प्रयोग अशुद्धि और अपवित्रता के लिए हुआ है। तुलसीदास जी की बात है तीसरी, जो है कि तुलसीदास जी जब इस कविता की रचना कर रहे थे तो उस समय भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। जब ये पद लिख रहे थे तो उस समय भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण पूरा देश घोर गरीबी भुखमरी का शिकार हो गया था। हो सकता है कि अकाल के लिए भी प्रयोग किया गया हो यहाँ पर, और कवि अपने भाव के पुष्टिकरण के लिए शब्दों के प्रयोग में चतुराई तो दिखाते ही हैं, अर्थात दोनों ही पदों की व्याख्या उन्होंने की है। दरिद्रता का प्रयोग और हीनता का प्रयोग उन्होंने भारत में उस समय अकाल पड़ा था इसके भाव को भी प्रकट करने के लिए कर दिया, और साथ ही साथ इससे समाज के सभी लोगों को जोड़ दिया, क्योंकि संपूर्ण भारत इस समस्या से जूझ रहा था। और दूसरा पद क्या हो गया बच्चों, इन्होंने उसी शब्द का उपयोग करके जो है वह प्रभु श्री राम से अपनी जो है वह अर्जी भी लगा दी, और इसके शब्दों के प्रयोग में चतुराई को जो महाकवि तुलसीदास जी हैं वो दिखाते ही हैं। इसके बाद जो है बच्चों वो हम लोग देखेंगे प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो प्रथम पद का जो है वो भावार्थ हम लोग देखेंगे बच्चों। प्रथम पद का भाव जो है वो हम लोग पढ़ भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि फिर से जो है वो आपका पूरा जो है वो एक बार रिवीजन हो जाए। तो प्रथम पद में तुलसीदास जी जो है वो माता सीता को माँ कह करके संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि हे माँ, जब कभी भी आपको उचित अवसर मिले तो अब आप उस उचित अवसर में जो है कोई करुण प्रसंग चला करके श्री राम की दया मन स्थिति में मेरी याद दिलाने की कृपा कीजिए। तुलसीदास जी अपनी दयनीय स्थिति को श्री राम जी को बता करके अपनी बिगड़ी बात बनाना चाहते हैं, अर्थात वे अपने दुर्दिनों का नाश करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि एक बार प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए, ब्लेसिंग्स जो वह मिल जाए, अर्थात आशीर्वाद एक बार प्राप्त हो जाए, ताकि मेरे जीवन की सारी बिगड़ी जो है वह बन जाए। वे कहते हैं कि हे माँ, आप अनुनय विनय करते हैं। वे कहते हैं कि हे माँ, उन्हें इस भव सागर से पार जो है वो केवल और केवल आपका जो है वह वाणी ही करा सकता है। तो इसलिए हे माँ, आप अपने वाणी का उपयोग कीजिए, प्रभु श्री राम से मेरे दीनहीन दशा के बारे में बताइए। वे कहते हैं कि हे माँ, मेरा उद्धार तभी होगा जब आप श्री राम से मेरे लिए अनुनय विनय करके मेरा उद्धार करवाओगी। उन्हें श्री राम पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है। इस प्रकार से जो है वो हम लोगों ने बच्चों हमने पढ़ लिया जो है वो अध्याय पर आधारित प्रश्न उत्तर, और एक जो है वह विशिष्ट यहाँ पर हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे तुलसीदास जी पद का कवि परिचय, या तुलसीदास जी पद का कवि परिचय क्या है ये हम लोग जानेंगे कि तुलसीदास जी के पद का कवि परिचय क्या है, अर्थात कवि जो है वह किस भाव के हैं। क्लियर है बच्चों? तो कवि के बारे में जो है वो अब हम लोग जानेंगे कि कवि जो है वो कौन थे, उनकी माता जी कौन थी,
जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जो है वो हम लोग इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ फिर से बताना चाहता हूँ कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो इस साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल को जो है कंप्लीटली एकदम पूर्ण रूपेण से एकदम डेडिकेटेड होकर के सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जितने भी स्टडीज मटेरियल है वो आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर के नाम से है और टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया गया है, आप जो है वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो यह जो चैनल है वो बड़े ही अच्छे कंटेंट जो है वो आपके लिए प्रोवाइड कराता रहेगा। आप इस चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अन्य जो भी आपके कांटेक्ट में है उनको भी शेयर कीजिए। क्लियर है बच्चों, ताकि वे लोग भी पढ़ करके अच्छा नंबर ला सकें और बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकें बोर्ड एग्जाम में। आखिर जितना भी ये प्रयास किया जा रहा है वो सारा प्रयास केवल और केवल आपके लिए है और आपको क्या करना है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, क्योंकि आपका कमेंट ही है जो हमें अगले वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित करता है, जोश से भर देता है। आपके इतने अच्छे कमेंट आते हैं कि पूछिए मत, और वही जो है वो प्रेरणा स्रोत बन जाता है कि हमें बच्चों के लिए और जो है वो वीडियो अच्छे शूट करने हैं, जल्दी शूट करने हैं, ताकि एग्जाम से पहले उनका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। क्लियर है बच्चों, तो आज फिर से एक बार हम लोग एक ही वीडियो में एक अध्याय का पूरा जो है वो प्रश्नोत्तर कंप्लीट कर चुके होंगे इसी प्रश्न के साथ। और इस प्रश्न में जो है वो हम लोग क्या देखेंगे, तो इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे तुलसीदास पद का कवि परिचय। तो देखते हैं तुलसीदास जी के पद का कवि परिचय क्या है। चूंकि इस पद के जो कवि है महाकवि वह तुलसीदास जी हैं, तो महाकवि तुलसीदास जी के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि आखिर उनका जीवन कैसा है। तो तुलसीदास को हिंदी साहित्य का जाज्वल्यमान सूर्य माना जाता है। इनकी काव्य हिंदी साहित्य का गौरव है और गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वैसे तो वे समूचे भक्ति काव्य के ही प्रमुख आधार स्तंभ हैं। उन्होंने समस्त वेदों शास्त्रों और साधनात्मक मतवादों और देवी देवताओं का समन्वय कर जो महान कार्य किया वह बेजोड़ है। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार तुलसीदास जी का जो जन्म है वह 1543 ईस्वी में बांदा जिले में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और उनकी माता का नाम तुलसी था। प्रश्न पूछता है बच्चों कि कवि तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। कवि महाकवि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1543 ईस्वी में। महाकवि तुलसी का या तुलसीदास जी के माता का नाम क्या था? हुलसी। ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। इस नक्षत्र में बालक का जन्म अशुभ माना जाता है, इसीलिए उनके माता पिता ने उन्हें जन्म से ही त्याग दिया था। इस कारण बालक तुलसीदास को भिक्षाटन का कष्ट उठाना पड़ा और कष्टों भरा जीवन जो है वो व्यतीत करना पड़ा, कष्टों भरा बचपन जो है वो व्यतीत करना पड़ा, क्योंकि इनका जन्म जो है वह मूल नक्षत्र में हुआ था और मूल नक्षत्र में बच्चों का जब जन्म होता है तो उसे अशुभ माना जाता है और इसी कारण जो है उनके माता पिता ने उन्हें जन्म से ही त्याग दिया था। इसी कारण उनका जो बालक जो तुलसीदास जी हैं, इसी कारण वह भिक्षाटन जो है वो करते हैं और अनेक कष्टों को उठाते हैं और कष्टों भरा जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। कष्टों भरा बचपन जो है उनका बीतता है। कुछ समय उपरांत बाबा नरहरिदास ने बालक तुलसीदास का पालन पोषण किया और उन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु दास की पुत्री रत्नावली से हुआ। पूछा जाता है कि तुलसीदास जी के ससुर का क्या नाम था? दीनबंधु। क्या नाम था? दीनबंधु। दीनबंधु दास। क्या नाम था? दीनबंधु दास। दीनबंधु दास की पुत्री रत्नावली से जो है वह तुलसीदास जी की शादी हुई। पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण एक बार वे पत्नी के मायके जाने पर उनके पीछे पीछे अपने ससुराल जा पहुंचे थे। तब पत्नी ने उन्हें फटकारते हुए कहा था, दुत्कारते हुए कहा था कि लाज न आवत आपको दौरे आया साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहो कहूँ मैं ना। कहती है उनकी पत्नी कि लाज न आवत आपको दौरे आया साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं ना। हे नाथ, मैं क्या कहूँ, आपको लाज नहीं आता है? पत्नी से इतना प्रेम है कि आप पत्नी जैसे ही अपने ससुराल जाती है, पत्नी जैसे ही आपकी मायके जाती है तो आप ससुराल आ जाते हैं पीछे पीछे। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि लाज न आवत आपको दौरे आया साथ। आपको शर्म नहीं आती है? आप पत्नी से इतना प्रेम करते हैं, इतने प्रेम में आ सकती है कि जैसे ही पत्नी अपने मायके जाती है तो आप दौड़े दौड़े आ जाते हैं। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं ना। धिक धिक ऐसे प्रेम को मतलब धुत है ऐसे प्रेम को, ऐसे प्रेम का कोई मतलब नहीं है। क्या कहूँ मैं नाथ,
अस्थि चर्ममय देहम तामे ऐसी प्रीत। एक अस्थि जो है वो अस्थि का यह शरीर है और चर्म से जो है वह बना हुआ यह शरीर है। तामे ऐसी प्रीत, और उस शरीर से इतना प्रेम, उस शरीर से इतना प्रेम कि आप पत्नी के पीछे पीछे जो है वो मायके गई है तो आप अपने ससुराल आ गए। अस्थि चर्ममय देहम, यह जो शरीर है वह अस्थि से बना हुआ और चर्म से बना हुआ है, मांस के लोथड़ों से बना हुआ है। तामे ऐसी प्रीत, और उस शरीर से इतना प्रेम, ऐसी जो श्री राम में होती न भवभीत। तो अगर यही प्रेम आपका प्रभु श्री राम में होता तो आपके हृदय में कोई जो है वह भय नहीं होता, इस संसार से आप भव को पार कर जाते। इतना कहना था बच्चों कि तुलसीदास जी के जीवन में एक जो है वह बहुत ही रोचक मोड़ आया और वह अपनी पत्नी के प्रेम में जो आसक्ति रहा करते थे, लीन रहा करते थे, अब वे जो है पत्नी का त्याग कर देते हैं और प्रभु श्री राम की खोज में, भक्ति की खोज में, भक्ति की भूख जो बचपन से उनके अंदर दबी हुई थी उसको तृप्त करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन ही प्रभु श्री राम को समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार से पत्नी से मिले जो है, इस दुत्कार के बाद जो है, फटकार के बाद जो है, महाकवि तुलसीदास जी का जीवन ही बदल जाता है और उनकी पत्नी का नाम जो है वह क्या था, रत्नावली था और दीनबंधु दास जी की वह पुत्री थी। अर्थात तुलसीदास जी के ससुर का नाम दीनबंधु दास था और पत्नी ने कितने सुंदर से फटकारा है कि लाज न आवत आपको दौरे आय साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह मन तामे ऐसी प्रीत, जे ऐसी जो श्री राम में होती न भवभीत। और इतना कहने के बाद जो है अब प्रभु श्री राम की भक्ति में वे लीन हो जाते हैं। पत्नी की इस फटकार में पत्नी आसक्ति विषयी तुलसीदास जी को महान राम भक्त एवं महान कवि बना दिया। उनका समस्त जीवन प्रवाह ही बदल गया। तुलसी ने साधना प्रारंभ कर दी, रामानंद से राम भक्ति की दीक्षा ली और उन्हें अपना गुरु माना। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि राम भक्ति की दीक्षा उन्होंने किससे ली, तो रामानंद जी से ली। किससे ली? रामानंद जी से ली। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा ली है ना, तो दीक्षा गुरु जो थे वो रामानंद जी थे। कौन थे? रामानंद जी थे बच्चों। और उन्होंने अपना गुरु मान लिया। उन्होंने काशी एवं चित्रकूट में रहकर अनेक काव्यों की रचना की। सन 1632 ईस्वी में, संभवतः 1680 ईस्वी में श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन तुलसीदास जी ने 80 घाट पर जो है वो प्राण त्याग दिए और उनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजे शरीर। अर्थात संभवत 16 का मतलब हो गया कि संभवतः जो है वह 1600 ईस्वी में श्रावण शुक्ल के सप्तमी के दिन जो है वह तुलसीदास जी ने गंगा जी के किनारे जो है वह अपने शरीर का क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। और इस प्रकार से इनके जीवन का जो है वह अंत हो गया। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में अनेकों जो है वो काव्य रचनाएं की, अनेकों जो है वह पद रचनाएं की, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण 2 पद जो विश्व विख्यात हो गए, आज के समय में विश्व विख्यात हैं, वे 2 पद हैं विनय पत्रिका और रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध रचना है। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 40 तक बताई जाती है और अब तक केवल 12 रचनाएं प्रमाणिक रूप से सिद्ध हो चुकी है। और ये जो दोनों पद हमने पढ़ा बच्चों वो विनय पत्रिका से पढ़ा। और इस प्रकार से तुलसीदास जी के पद अध्याय का जितना भी प्रश्न उत्तर था वो हम लोगों ने इस एक वीडियो में जो है वो कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो ये सारा पद समझ में आया होगा, सारा प्रश्न उत्तर समझ में आया होगा। हो सकता है कि आपको लगे कि वीडियो काफी लंबा है, तो हाँ लंबा है वीडियो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो मां सरस्वती कोचिंग सेंटर संस्थान की तरफ से देख रहे हैं। यूट्यूब चैनल जो है वो है साइंस जंक्शन धीरज सर। साइंस जंक्शन नाम ही इसलिए रखा गया है कि आपके अध्ययन की गाड़ी अनेकों यूट्यूब चैनलों पर जा करके और संतुष्ट हो गई तब तो ठीक है, अगर असंतुष्ट हो गई हो और आप गाड़ी का पड़ाव हर जगह रोक रहे हैं, अर्थात अपने ऑनलाइन अध्ययन के लिए हर जगह पड़ाव के रूप में अपने अध्ययन की गाड़ी को रोक रहे हैं, तो साइंस जंक्शन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर आने के बाद आपकी गाड़ी हमेशा रुकी रहेगी। यहाँ से फिर दूसरे जगह नहीं जाने वाली है, क्योंकि सारा जो सोल्यूशन है वो इसी चैनल पर मिलेगा। ऑफलाइन क्लासेज अगर कोई भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मां सरस्वती कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। अभरीपुर गोला पर है, चौसा बक्सर जिला में है। संपर्क कीजिएगा आप 7667067371 पर। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके और आप बक्सर जिला के चौसा प्रखंड के अभरीपुर गोला स्थान पर आकर के आप ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। बड़े सुंदर तरीके से हम लोग जो है वो अध्ययन करेंगे और उम्मीद करते हैं आज का वीडियो जो है खूब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जितने भी नए जो है
वीडियोस अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आप तब तक भी बने रहिएगा। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस चैनल को एग्जाम से पहले 1 के सब्सक्राइबर तक लेकर के जाना है। 1 के सब्सक्राइबर जैसे ही आएंगे, 1 के सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाएंगे तो हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे। लाइव क्लासेस में फिर ये समस्या ही नहीं रहेगी, कंटिन्यूअसली जो है वो क्लास चलता रहेगा। अभी क्या है कि वीडियो शूट करने के बाद इसको फिर जो है वो अपलोड करते हैं, अपलोड करने में टाइम लगता है, उससे अच्छा रहेगा लाइव क्लास। तो ये अब आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने स्नेह को दिखाइए, आप अपने सपोर्ट को दिखाइए बच्चों। और साथ ही साथ बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, जहाँ बाल गोपाल का सपोर्ट होता है, जहाँ बाल गोपाल साथ होते हैं, वहाँ सारी समस्याओं का हल होता है। आप जो है इस 1 के सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए ताकि जल्द से जल्द हम लोग लाइव के ऑप्शन तक पहुँच सकें और लाइव क्लासेस चल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।